वो बेसिकली तो हिंदू है जी और हिंदू चाणक्य के फार्मूले पे चलता है। कि मोदी गवर्नमेंट जो है या मोदी मीडिया इस चीज को क्यों ऐसा करने की करो, अपनी अवाम को बेवकूफ कब तक बनाते रहेंगे, या इंडियन अवाम इतनी जाहिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद अंजुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है ऑपरेशन महादेव का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का एक और नया ड्रामा, एक नया झूठ ऑपरेशन महादेव की शक्ल में, जो आज ही हाल ही में इसका ड्रामा रचाया गया और DGIS ने भी इसको बेनकाब किया। मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह नौजवानों को अगवा करके उनका इनकाउंटर करना और पाकिस्तानी दहशतगर्द करार देना, ये इंडिया का एक बहुत ही बड़ा घिनौना किस्म का खेल है, जो इंडिया के गले की हड्डी बन चुका है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसको और आगे इसके अंजाम तक पहुंचाएगा। हम अपनी आवाम से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। और उसका फार्मूला एक ही है कि जो सख्त मिजाज है, जो आपसे ताकतवर है, उसके पैरों में बैठ जाए, और जो आपसे कमजोर है उसके खिलाफ प्रोपोगंडा भी और अमली तौर पे भी वो हर तरह से करता रहेगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को स्ट्रेंथन करें, अपने नौजवानों को, अपनी कौम को, हर तरह से। वो मुसलमानों को हुक्म है कि अपनी तलवारें और नेज़े हर वक्त तैयार रखें। तो जब तक हम मजबूत रहेंगे, हमारी कौम और यंगस्टर्स खास तौर पे हमारी कौम के साथ खड़े होंगे, मुल्क के साथ, अदारों के साथ खड़े होंगे, तो दुनिया की कोई दूसरी ताकत ऐसी नहीं है कि जो इस मुल्क को इंशाल्लाह ताला नुकसान पहुंचा सके। जी, जी, ज़ाहिर है अभी पिछले दिनों जो पिछले महीनों में ये जो शिकस्त हुई है, जो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, और हमारे फ़ौजी नौजवानों ने माशाल्लाह उसको तंदूर में बदला है कि उनका 250-300 जो फ़ौजी हैं वो जहन्नम वासिल किए गए, ठीक है। और ये इंडिया जो इंटरनेशनल लेवल पे बताना चाहता है जेली फतूहात, ये स्क्रिप्ट लिखता है पहले से, ठीक है। अभी क्या कर रहा है वो, ये कोई बहादुरी तो नहीं है जो मकबूजा कश्मीर में निहत्था नौजवान है हमारे मुसलमान बहन भाई, उन नौजवानों को वो अगवा करता है, अगवा करने के बाद उनको दहशतगर्द करार देकर इनकाउंटर में मार दिया जाता है। और हिंदुस्तान में उसके एक्सट्रीम पे है, वहाँ RSS आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, और वही हुक्मरान चले आ रहे हैं। तो जब तक वहाँ जमहूरियत नहीं है, वो चंद हाथों में वो खेल रहे हैं। सही है। और जब तक वो इंतहा पसंदों के हाथों में रहेंगे, वो ये कोशिश करते रहेंगे। लेकिन मेरा एक ईमान है कि ये मुल्क अल्लाह ने अपने पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बनाया है। इसको दुनिया की कोई ताकत, बड़े-बड़े मसाइल आए हैं, ये गरीब कौम है, एटमी पावर है। पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ में बहुत बड़े-बड़े मुल्क हैं। जो फ़ौज है, आप देख लें, इस्लामिक कंट्रीज़ में किसी के पास इतनी ताकतवर फ़ौज नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को तो वो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। महादेव जो है, ऑपरेशन महादेव जो है उसी सिलसिले की कड़ी है। क्या हमारे DGIS ने इसको बेनकाब भी किया है, तो क्या समझते हैं कि ये ऑपरेशन से गोदी मीडिया अपनी आवाम को बिल्कुल सच को छुपा सकेगा भी? नहीं, नहीं, और अब के तो इंशाअल्लाह ताला इंडिया में भी जो कुछ तंज़ीमें हैं उसके अगेंस्ट है, बल्कि ज़्यादातर जो है अक्सरियत ऐसे लोगों की पाई जाती है, अब के मे बी कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना बन सके। क्योंकि मोदी ने ना ये अपने भी मुल्क के इतना नुकसान उसने कराया, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी बदनामी इंडिया की बहुत हुई है। ये जेली फतवात और ये सारा कुछ देख रहे हैं आपके सामने ही। असल में वो कुछ अरसा झूठ का जो पुलंदा है ना, वो कुछ अरसा चलता है, प्रोपेगेंडा कुछ अरसा चलता है। अब वो प्रोपेगेंडा खत्म, अपना दम तोड़ रहा है इंशाल्लाह ताला। और ये बहुत वक़्त जल्द आने वाला है, बहुत जल्द वक़्त आने वाला है कि उनका ये झूठा प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा। दुनिया की आँखें खुल चुकी हैं। अब वो नेक्स्ट इस तरह के हथकंडे कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा कि हम सच पर हैं, ठीक है? और हमारा ईमान है कि इंडिया को अगर दोबारा उसने ये कदम उठाया ऑपरेशन महादेव का, तो पाकिस्तान के खिलाफ, तो इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी पाक फ़ौज पे, अपने अवाम पे, अपने ईमान पे, हमें अपने मुसलमान होने पे इतना फ़ख्र है कि इंशाअल्लाह ताला उसको फिर शिकस्त होगी।